गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th। तो अभी तक हमने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो है वो पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं डाल्टन्स थ्योरी की। देखिए क्या हुआ कि जब लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन दिए गए उसके बाद जो जॉन डाल्टन थे, जॉन डाल्टन ने उन लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये डाल्टन्स थ्योरी दी थी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो क्या कहती है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उसने कहा कि जो मैटर होता है ना, जितनी भी चीज़ें होती हैं, पदार्थ जो होता है वो स्मॉल छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स जिनको तोड़ा नहीं जा सकता और इनडिस्ट्रक्टिव, ठीक है, जिनको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, तो उनसे बना होता है और उन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया क्या? एटम्स। ठीक है, फिर उसने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो एटम्स होते हैं किसी भी एक एलिमेंट के, एक एलिमेंट मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर एक एस्पेक्ट में आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे। एस्पेक्ट्स कैसे? जैसे कि उनका जो मास है वो सेम होगा, ठीक है, उनका साइज़ सेम होगा और शेप जो है वो सेम होगी, तो हर एक एस्पेक्ट में वो आइडेंटिकल होंगे, ये कहा उसने। फिर उसने थर्ड क्या कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, कि डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर मैं बात करती हूँ आर्गन और कैल्शियम की, ठीक है, तो ये कहता है कि आर्गन और कैल्शियम के जो एटम्स होंगे ना वो हर एक एस्पेक्ट में, हर एक तरीके से अलग ही होंगे। उनका साइज़ भी अलग होगा, उनकी शेप भी अलग होगी, उनका मास भी अलग होगा, हर चीज़ जो है वो अलग होगी। ठीक है, फोर्थ इसने कहा कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, यूनिट और पार्टिकल दोनों अलग अलग चीज़ें, सबसे छोटी यूनिट है दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन, जो केमिकल कम्बिनेशन में हेल्प करती है या उसका रोल होता है केमिकल कम्बिनेशन में। ठीक है, तो क्या 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 कह दिया उसने कि इंडिविजुअल होता है, इनडिस्ट्रक्टिव होते हैं, उनको एटम्स कह रहे हैं हम। ठीक है, जो सेम एलिमेंट होते हैं उनके सारे के सारे एटम्स सेम एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में होते हैं, और सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि केमिकल कम्बिनेशन में रोल प्ले करती है। फिफ्थ इसने कहा कि एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड्स, कंपाउंड की फॉर्मेशन करने के लिए, कंपाउंड या फिर हमारे क्या आता है मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, सिक्स्थ उसने कहा कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स जो हैं उनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है डूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज हो जाए लेकिन एटम जो होते हैं उनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये थी डाल्टन की थ्योरी। अब इस थ्योरी के अंदर कुछ लिमिटेशंस आई, और ये लिमिटेशंस कब आई? ये लिमिटेशंस तब आई जब साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, नील बोर आए, और उन्होंने डिस्कवरी की किसकी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जो किसके पार्ट हैं? एटम के पार्ट हैं। तो ये चेंजेस, ये लिमिटेशन तब आई। अब देखिए ये क्या 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 कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये थ्योरी किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई? इट कुड एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है, बाई मास से, बट फेल्ड टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखो मास के बेसिस पे केमिकल कम्बिनेशन के जितने भी लॉ हैं उनको ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गैसेस होती है, गैसेस का मास नहीं होता, गैसेस की क्या होती है? वॉल्यूम होती है। तो ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? फेल्ड टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम के लॉ को एक्सप्लेन करने में ये फेल थी। सेकेंड था कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस, वैलेंसी। दूसरा, जब इसने ये कहा था कि भाई जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं ना वो हर एस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं, तो अब बात ये है कि क्यों होते हैं, तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके नया कंपाउंड क्यों बनाते हैं। It failed to explain the nature of forces that bind together atoms in a molecule। देखिए हमें पता है कि जो हमारे एटम्स होते हैं या जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं किन की वजह से, फोर्सेस की वजह से, बॉन्ड की वजह से, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकते हैं। तो ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि जो नेचर होता है फोर्सेस का, जो एटम्स को बाइंड कर रहा है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब बात करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, देखिए अब इसमें इतनी सारी लिमिटेशन आ गई, तो अब क्या किया गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई, ठीक है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कुछ चेंजेस किए गए। क्या क्या चेंजेस किए गए कि एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजुअल, कि जो एटम था उसको इनडिविजुअल नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि डिस्कवरी हो चुकी थी, किस किस की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो अब एटम क्या था, डिविजिबल था, उसको डिवाइड किया जा सकता था फर्दर इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स। जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स के, सेम एलिमेंट के जो एटम हैं वो हर एक मैनर में सेम नहीं हो सकते। डाल्टन ने कहा था कि वो हर मैनर में सेम होंगे, बट वो सेम नहीं हो सकते। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, ठीक है, तो क्लोरीन जो होता है उसमें क्लोरीन का जो एक एटम होता है उसका मास होता है 37 AMU, एक होता है उसका होता है 35 AMU, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं हम, आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। आइसोटॉप कहा जाता है जिनके मासेस डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 17 होगा क्लोरीन का, बट मास कैसा आ रहा था, 37 एंड 35। तो एटम्स जो सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो भी कुछ एस्पेक्ट में कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। मास के एस्पेक्ट में जैसे क्लोरीन का 35 और 37 निकल आया, वैसे ही कुछ जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं और इनको क्या कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। थर्ड था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं उनके पास प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। डाल्टन ने कहा था कि जो सेम एलिमेंट के हैं वो हर एक एस्पेक्ट में सेम होंगे और जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं वो हर एस्पेक्ट में डिफरेंट होंगे। बट ये थ्योरी उल्टा बोल रही थी, ये कह रही थी कि सेम एलिमेंट्स के जो हैं वो भी किसी ना किसी एस्पेक्ट में डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। दूसरा इसने क्या कहा, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो भी कुछ एस्पेक्ट में सेम हो सकते हैं, जैसे कि आर्गन और कैल्शियम है। आर्गन जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 40 और कैल्शियम का भी कितना होता है 40 है, तो डिफरेंट बट इनका जो मास है उसके अंदर ये सेम आ गए हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो भी कुछ एस्पेक्ट में सेम हो सकते हैं और इनको क्या कहते हैं हम, आइसोबार्स। नेक्स्ट आता है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये कहता है कि जो एटम होती है वो कैसा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्ट करती है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना कि यूनिट, ठीक है, क्योंकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो इसकी यूनिट्स हैं। तो एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। इन रेशियो द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। ये कहता है कि जिस रेशियो में कंपाउंड्स या एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं ना वो फिक्स्ड हो सकता है लेकिन सिंपल हो ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं शुगर का एग्जांपल लूँ कि C12 H22 एंड O11, ठीक है, रेशियो निकालते हैं, C रेशियो H रेशियो O कितना आ गया 12 रेशियो 22 रेशियो 11। क्या ये सिंपल है 12, 22 एंड 11? इज इट सिंपल? नो। तो
ये क्या है, फिक्स्ड हो सकता है लेकिन हमेशा सिंपल नहीं होगा। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनको दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसको अल्फा रेज की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। जो एटम का मास होता है उसको एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। कैसे? आइंस्टाइन क्या दी थी थ्योरी, उसने कहा था E = mc²। m क्या है, पार्टिकल का मास है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड E इज़ एनर्जी। तो इसका यूज़ करके जो एटम का मास होता है उसको किस में चेंज किया जा सकता है, एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। अगर उसको एनर्जी में चेंज किया जा रहा है दैट मीन वो इनडिस्ट्रक्टिव नहीं है, ठीक है, उसको ख़त्म किया जा सकता है इन किस में, एनर्जी में। तो ये थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।